हेलो एवरीवन, ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी की वीडियो का। इस वीडियो के अंदर अब हम समझेंगे कॉइन से रिलेटेड जो आउटकम्स, कौन सिंगल कॉइन, डबल कॉइन, ट्रिपल कॉइन, इसमें इससे रिलेटेड कौन कौन से आउटकम बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, जिसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है, सिंगल डाइस और डबल डाइस के आउटकम्स को एक्सप्लेन किया है, वो जाकर हमारी पहली फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो इसके अंदर कॉइन से रिलेटेड सबसे पहले हमारे पास बनेगा सिंगल कॉइन। ठीक है, ये सबसे इजी है। सिंगल कॉइन, जब भी आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो आपके पास दो ही आउटकम बनते हैं। कौन से? एक हेड और एक टेल। इसमें टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे पास? 2। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हमारे पास टोटल कितने आउटकम है? दो ही आउटकम है। तो और हेड उसमें से कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। हेड कितनी बार आ रहा है? एक बार। टोटल आउटकम कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2। सिमिलर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टेल भी कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो टोटल आउटकम कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2। मतलब ये है इक्वली लाइकली इवेंट्स, जिसके अंदर दोनों, ठीक है, सभी आउटकम्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? इक्वल है, 50-50% है। 1/2 फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 50% इसकी, 50% इसकी। तो सिंगल कॉइन का केस तो हमारा सबसे इजी है। अब आता है हमारे पास डबल कॉइन। डबल कॉइन के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं? दो कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं। कितने कॉइन हमारे पास? दो कॉइन्स। दो कॉइन्स को एक साथ कर रहे हैं तो हमारे पास कितने आउटकम बनेंगे? हमारे पास टोटल आउटकम बनेंगे 4। कौन कौन से? पहले हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए, पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल, पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, पहले में टेल आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 आउटकम बनेंगे। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इस चारों के अलावा और कोई भी आउटकम नहीं बनता। इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन बनेंगे कि दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 टाइम्स हेड आए, 2 टाइम्स हेड आए। ठीक है, अब 2 टाइम्स हेड कितने केसेस में आ रहा है हमारे पास? ऐसे कितने केस हैं जिसमें दो बार ही हेड आ रहा है? तो हम कहेंगे हमारे पास सिर्फ ऐसा सिंगल एक ही केस है जिसमें दोनों बार में हेड आ रहा है। तो हम कहेंगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 2 टाइम्स हेड क्या हो जाएगी? कितने केसेस हमारे पास? ओनली 1 केस। ठीक है, और टोटल केस कितने हमारे पास? 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4। तो दो बारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/4। इसी के अंदर क्वेश्चन में अगर वो थोड़ा सा चेंज करता, क्या कहता कि क्वेश्चन ये है कि 2 टाइम्स सेम रिजल्ट आए, सेम रिजल्ट। ठीक है, दोनों बारी सेम रिजल्ट आए। अब उसने हमारे को स्पेसिफिक नहीं किया है कि हेड आए या टेल आए, उसने कहा दोनों बारी सेम आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों बारी सेम, हमारे पास ऐसे कितने इवेंट है? हमारे पास ऐसे 2 इवेंट है, हेड हेड और टेल टेल। इस केस के अंदर हमारे पास हमारे फेवर में कितने इवेंट हो गए? 2 इवेंट हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 2 बटे में टोटल आउटकम कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। इस चीज का ध्यान रखना है हमने कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगर वो कह रहे हैं कि 2 बार हेड आए तो हेड 2 बार हेड कितने इवेंट्स में आ रहा है? सिर्फ सिंगल इवेंट्स में। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 टोटल इवेंट कितने हैं? 4। ठीक है, अब इसी में यही क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से कि हेड आए या टेल आए। एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ऐसे हमारे पास कितने इवेंट हैं? एक बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए। ऐसे इवेंट हमारे पास कितने हैं? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 2/4, 1/2। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 3 कॉइन वाला। तो अब हमने देखना 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स के सबसे पहले तो हमारे को आउटकम बनाने आने चाहिए कि 3 कॉइन्स के आउटकम बने कैसे। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि 3 कॉइन्स के आउटकम बने कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बहुत ईजी तरीका बताते हैं कि आपको करना क्या है। आपको 4 बार तो क्या लिख लेना है? हेड। और 4 बार क्या लिख लेना है? टेल। फिर उसके बाद आपको 2-2 के गैप पे लेना है। 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर आपको एक-एक के गैप पे हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। ये आपके पास क्या बन गए? टोटल 8 आउटकम बन गए। कब बन गए? जब हम 3 कॉइन को क्या करेंगे? टॉस करेंगे। अब आपने इस क्वेश्चन में एक चीज देखनी है जो हमने डाइस वाले क्वेश्चन में भी समझाई थी कि जब एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो कितने आउटकम बन रहे हैं? 2। 2 कॉइन को कर रहे हैं तो कितने बने थे? 4। 2 का स्क्वायर। 3 कॉइन को किया तो कितने बन रहे हैं? 8। 2 का क्यूब। बेसिकली सिंगल कॉइन को करने से जो आउटकम आ रहा है उसको बोलते हैं बेस वैल्यू। ठीक है, और जितने कॉइन हम करते जा रहे हैं वो कहाँ जाएगा? पावर में। यहाँ पे 2 कॉइन किए थे तो यहाँ पे बेस वैल्यू की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। उतने हमारे पास टोटल आउटकम आ गए। यहाँ पे हमने कितने कॉइन कर दिए? 3 कॉइन कर दिए तो यहाँ पे बेस वैल्यू की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो 2 की पावर 3, टोटल 8 आउटकम हो गए। सिमिलर अगर हमारे पास 5 कॉइन हम एक साथ करते तो हमारे पास कितने आउटकम आते? बेस वैल्यू कितनी है? 2। कितने कॉइन कर दिए? 5। तो कितनी होगी? 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है हमारे पास? 32। तो 5 कॉइन में टोटल आउटकम कितने बन जाते हैं? 32 बन जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमने याद रखना है। कई
कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि लेट अज्यूम कि 100 कॉइन्स को एक साथ हमने क्या किया है, टॉस किया है, तो बताओ टोटल कितने आउटकम बन सकते हैं। कितने कॉइन्स को किया है, 100 कॉइन्स को किया है। तो हमारे को पता है कि अगर हम सिंगल कॉइन्स को करते हैं तो कितने आउटकम बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। और कितने कॉइन को एक साथ किया है, 100 को, तो 100 कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन कुछ इस तरह दिए जा सकते हैं, 2 इंटू 100 कर दिया जाएगा, 100 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, 2 की पावर 100 दे दी जाएगी, ठीक है, और एक आधा ऑप्शन और कुछ बना दिया जाएगा। हमारे को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 100, तो हमारे को ध्यान रखना है। अब ये 3 कॉइन के केसेस बन गए हमारे पास, ठीक है। अब इसमें 2 टर्म्स आती हैं जिसको हमने बहुत ध्यान से समझना है, एट लीस्ट, ठीक है, और एक एट मोस्ट, ठीक है। इसका हिंदी में अनुवाद होएगा कम से कम, और इसका ज्यादा से ज्यादा। अगर एक एग्जांपल से समझते हैं, मैंने क्लास में एक टेस्ट लिया, लेट अज्यूम 30 मार्क्स का टेस्ट लिया, और मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बोला कि अगर आपको पास होना है तो आपके एट लीस्ट 8 मार्क्स तो आने चाहिए, एट लीस्ट 8 मार्क्स तो आने चाहिए। इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक लोअर लिमिट सेट कर दी कि आपको 8 मार्क्स तो आने ही चाहिए, 8 से ज़्यादा लेके आओगे तो अलाउड है, पर 8 से कम नहीं आने चाहिए। मिनिमम मार्क्स क्या कर दिए, 8 रख दिए। वो एक हमने एक लोअर लिमिट सेट कर दी कि आपके कम से कम 8 तो आने चाहिए, अगर 8 से ज़्यादा नंबर लेके आओगे तो वेल एंड गुड, पर 8 से कम नहीं आने चाहिए। तो एट लीस्ट का मतलब होता है कि हम एक लोअर लिमिट को सेट कर रहे हैं कि उससे कम तो अलाउड नहीं है, उससे कम अलाउड नहीं है, पर अगर उससे ज्यादा आ रहे हैं तो ओके है, काम हमारा चल जाएगा। सिमिलर वे एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। इसमें हम क्या करते हैं, अपर लिमिट सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि आपको, आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि आपको एट मोस्ट 50 रुपीज मिलेंगे पर डे अपनी पॉकेट मनी या आपको खाने पीने के लिए। आपने क्या कहा है, आपके पेरेंट्स ने कहा आपको 50 रुपीज मिलेंगे एट मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा। कितने मिलेंगे, 50, मतलब 50 से ज्यादा आपके लिए अलाउड नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने एक अपर लिमिट सेट कर दी कि 50 से ज्यादा तो अलाउड नहीं है, अगर 50 से कम आप खर्चा करोगे तो काम चल जाएगा। तो एट लीस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक लोअर लिमिट सेट करते हैं, उससे ज्यादा है तो काम चल जाएगा, पर कम पे काम नहीं चलेगा। और एट मोस्ट में हम क्या करते हैं, एक अपर लिमिट सेट करते हैं, उससे कम पे काम चल जाएगा पर ज्यादा पे काम नहीं चलेगा। तो ये 2 वर्ड हैं जो हमारे को बहुत अच्छी तरह से समझने हैं। एट लीस्ट के अंदर हम एक लोअर लिमिट सेट करते हैं और एट मोस्ट के अंदर हम एक अपर लिमिट सेट करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारे पास बनेगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन देखते हैं कि 2 बार हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं कि एग्जैक्टली 2 टाइम्स हेड आए। हमारे को बोला है कि एग्जैक्टली कंप्लीटली 2 बार ही हेड आना चाहिए। पहले में कितनी बार हेड है, 3 बार, मेरे फेवर में नहीं है। दूसरे में कितनी बार है, 2 बार मेरे फेवर में है। 2 बार मेरे फेवर में है, 1 बार नहीं है, 2 बार है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो मेरे फेवर में कितने इवेंट आ गए, टोटल 3 इवेंट आ गए, और टोटल कितने थे, 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/8। अब आपको कह दिया एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड। अब वही एट लीस्ट के अंदर कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो मतलब हम क्या सेट कर रहे हैं, मिनिमम लिमिट क्या सेट कर रहे हैं, मिनिमम क्या, 2 हेड। कम से कम तो 2 तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा है तब भी काम चल जाएगा, पर 2 से कम पे काम नहीं चलेगा। तो हमने क्या सेट किया, लोअर लिमिट सेट करी कि 2 हेड तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, रिक्वायरमेंट है। अगर 2 से ज्यादा है काम चलेगा, 2 से कम है काम नहीं चलेगा। तो अब हमारे को देखना है कि हमारे फेवर में कितने इवेंट बन रहे हैं। यहाँ हमारे पास कितने हेड हैं, 3 हेड हैं, 2 से ज्यादा है काम चल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 हेड हैं, 2 पे काम चल जाएगा, 2 हेड है काम चल जाएगा। 2 से कम 1 हेड है, 2 लोअर लिमिट है, 2 से कम 1 हेड काम नहीं चलेगा। 2 हेड है काम चल जाएगा, 1 पे काम नहीं चलेगा, 1 पे काम नहीं चलेगा, 0 पे काम नहीं चलेगा। मेरे फेवर में कितनी आ गई, 1 2 3 और 1 4। कितने आ गए, 4 आ गए। टोटल कितने थे, 8। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2। तो ये एट लीस्ट वाला केस था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एट मोस्ट वाला देखते हैं। एट मोस्ट 1 टेल। अब हमारे पास है एट मोस्ट 1 टेल। एट मोस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपर लिमिट सेट 1 टेल। ये क्या होगी, हमारी अपर लिमिट सेट हो गई कि ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल आना चाहिए, एक से ज्यादा टेल अलाउड नहीं है, एक से कम है तो काम चल जाएगा। मतलब 1 टेल या फिर 0 टेल, ये हमने देखना है किस किस में है, ठीक है। एक से ज्यादा 2 टेल, ये इस पे हमारा काम नहीं चलेगा, इस पे हमारा काम नहीं चलने वाला। चलिए अब देखते हैं, 1 और 0 पे काम चल जाएगा। इसमें कितने टेल हैं, 0 टेल, काम चल जाएगा। इसमें कितने, 1 टेल, काम चल जाएगा। इसमें कितना, 1 काम चल जाएगा। 2,
एक से ज़्यादा हो गया काम नहीं चलेगा, एक है काम चल जाएगा, दो है काम नहीं चलेगा, दो है काम नहीं चलेगा और तीन है काम नहीं चलेगा। इसमें जीरो टेल थे, काम चल गया, एक था एक था एक था, ठीक है, और इसमें भी एक था। टोटल कितने केस हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 5/8। दैट्स इट। ये आपका कॉइन था, सिंगल कॉइन, डबल कॉइन और ट्रिपल कॉइन, ठीक है। इसके अंदर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, हमारे को मेनली सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए, टोटल आउटकम बनाने आने चाहिए कि टोटल आउटकम कैसे बनेंगे, ठीक है जी। तो सिंगल कॉइन के अंदर 2 आउटकम्स, डबल कॉइन के अंदर 4 और 3 के अंदर 8 आउटकम्स। सिमिलर वे अगर हमारे पास 4 कॉइन्स होते तो तब टोटल आउटकम कितने आते हैं? हमारे को पता है सिंगल कॉइन को अगर हम कर रहे हैं तो कितने आउटकम आ रहे हैं? 2। कितने कॉइन कर दिए? 4, तो वो कहाँ चले जाएंगे? पावर में। कितने आउटकम आ जाते हैं? 16। ये 16 आपको बनाने के लिए नहीं कहेगा कभी भी, पर आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉइन से रिलेटेड जो टॉपिक था प्रोबेबिलिटी के अंदर ये खत्म। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।